ठीक है। अच्छा, हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी? आप लोग टॉपिक्स मुझे बता दोगे सारे क्या क्या कवर कर लिए? मैम लास्ट क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स किए थे। स्टार्ट किया था या कर लिया था? स्टार्ट किया था मैम। स्टार्ट किया था। ठीक है। क्वेश्चन भी मैं आज आपको करा दूंगी फाइनल अकाउंट का। ओके। फाइनल अकाउंट क्या होता है? क्या पढ़ा था फाइनल अकाउंट के बारे में हमने लास्ट टाइम? क्या होता है फाइनल अकाउंट? एनी आइडिया? मैम फाइनल अकाउंट में थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वेरी फाइनल नाइस। अकाउंट में हमें हमारा ओवरऑल डाटा मिलता है, लास्ट में लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस नेट प्रॉफिट मिलता है। वेरी गुड। हमारे फाइनल अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट होते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें ये तीनों अकाउंट हमें अलग अलग पिक्चर दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बताता है कि फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे जो खर्चे रहे हैं या फायदे रहे हैं, यानी कि जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम का जो नेट क्या आया, वो हमें ट्रेडिंग में मिलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम की बात कर सकते हैं, जो हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड ना होके ऑफिस से जुड़े होते हैं। जैसे कि आपका ऑफिस, जैसे कि आपका ऑफिस का फर्नीचर है, या आपने डेप्रिसिएशन लगाया, या आपने सैलरीज दी स्टाफ को, इन सब चीजों के जो खर्चे हैं वो सारे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। या आपने कोई कमीशन दिया दिया उन सब का जो इम्पैक्ट है, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। बैलेंस शीट में आपको नेट पता चलता है कि भाई मेरा इक्विटी कितना है, मेरे एसेट्स कितने हैं और मेरी लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने। यस मैम। हम्म। एक्सप्लेन भी कर दिया था या खाली हमने पढ़ा पढ़ा था बस? मैम आपने पढ़ा पढ़ा था। मैंने करा दिया था। हाँ जी। ठीक है। इम्पोर्टेंस भी कर ली थी हमने। नो मैम, ऑब्जेक्टिव तक ही हुआ। अच्छा ठीक है। इम्पोर्टेंस आपको क्या लगता है? एक बार इसको पढ़ो, एक बार इम्पोर्टेंस को फटाफट अपने आप, एक बार अपने आप 5 मिनट लेके इसको पढ़ो। उसको थरली पढ़ना, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके मैम। 2-3 मिनट्स इंडिविजुअल अपने अपने सेल्फ रीड करना है। रीड इट प्रॉपरली।
इज इट डन? Yes, ma'am. ओके, क्या समझ में आया? कौन बताएगा? We have Ritika and Drishti. दृष्टि, Yes, ma'am. आप बताओ क्या समझ में आया? नहीं आया दृष्टि? मैम जब मतलब मैंने क्वेश्चन एक्चुअली सुना नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने ये पढ़ा है फाइनल अकाउंट, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। जैसे आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो उसका उसका ऑब्जेक्टिव तो हमें पता चल गया कि हमें क्यों बनाना है, भैया हमें बनाना ही बनाना है, हमारी जरूरत है, ठीक है, ये हमारे को लॉ से भी इम्पोज्ड है, अपनी पार्टीज को भी दिखाना है, पब्लिश भी करना है डेटा, है ना। लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक्चुअली मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये है क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि as the size and the business of the organization grows, it becomes necessary for the management of the organization to keep proper steps to maintain the growth of the organization as well as creating the appropriate internal control। मतलब वही कि internal कंट्रोल करने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए। कैसे कंट्रोल और होगी? कैसे कंट्रोल करोगे और क्या कंट्रोल करोगे? हम इससे फाइनल अकाउंट से ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का कहाँ है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, हाँ कहाँ एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो हम कंट्रोल क्या करेंगे, कैसे? भाई आपने, आपको कुछ, आपके पास कोई पेशेंट आया, राइट, उसने बोला मैं बीमार हूँ, आपने डायग्नोस किया, आपने जी उसकी बीमारी को डायग्नोस किया, आप देखोगे ना उसके पूरे जितनी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें से जी कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, उसके हाथ में प्रॉब्लम है, उसके आई साइड में प्रॉब्लम है, उसके हेड में प्रॉब्लम है ना, उसको आइडेंटिफाई करके फिर आप उसको दवाई दोगे, राइट, यही होता है जी मैम। डॉक्टर्स का प्रोसीजर। अब ऐसे ही फाइनल अकाउंट में भी जब आपके पास पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड तैयार हो जाता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप ये आइडेंटिफाई कौन कौन से एरियाज हैं जो हमारे कमजोर हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हमारी फाइनेंशियल पिक्चर कमजोर होती जा रही है या हम हमें इस पे काम करना है, तो वो एरियाज को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं थ्रू फाइनल अकाउंट। और फिर हमें पता चलता है कि भाई हमारा वो प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग में इशू आ रहा है या हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस में इशू आ रहा है। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट से भाई हमारी किस तरह से, मतलब हमारा लायबिलिटी सेक्शन ज्यादा आ रहा है, हमारा एसेट सेक्शन ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है ना। और सारी, और इसमें फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में एक और भी चीज है कि क्योंकि हम उस पीरियड से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके इसमें लेके आते हैं। इसका मतलब हम ये भी देखेंगे कि किसी तरह का कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। ठीक है, क्लियर हुआ? जी अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के। मैंने लास्ट क्लास में बताया था शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, इन सब के लिए भी जरूरी है, पब्लिक के लिए भी जरूरी है देखना, क्योंकि ये जो है वो बेस बना देता है
in terms of giving the financial picture, true financial picture of the organization to the internal as well as external stakeholder. Internal तो अपने वही एम्प्लॉयज हो गए, अपने स्टेक होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, है ना। लेकिन जो एक्सटर्नल है, जो प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर जाए, तो इसके लिए उनके पास भी हमारी एक पब्लिक पिक्चर क्लियर होती है। ठीक है, अब इसके एक बार एडवांटेजेस फटाफट से गो थ्रू करेंगे अपने आप जल्दी से। जब हो जाए मुझे बताना हूँ। मैम डन। Okay, then let's complete this disadvantages also. डिसएडवांटेजेस को भी, क्योंकि ना एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बनता है। इस बार पता कि एमसीक्यूज है ये सब्जेक्टिव है, मैम कोई आइडिया नहीं मुझे तो। एक बार चेक करना फिर भी इससे। हाँ, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो। मैम डन। ये वाली क्लास।
डन। Yes, ma'am. ओके, कोई पॉइंट है ऐसे जो नहीं समझ में आया हो इसमें? देखो, फाइनल अकाउंट से हमारी एक्यूरेसी रहेगी, इफेक्टिवनेस रहेगी अकाउंट्स की, क्योंकि सारी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ मिस नहीं करेंगे। कोई अगर हमसे गलती से मिस्टेक हो भी जाती है तो हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स का साइड मैच होना चाहिए। जब नहीं मैच होता है इसका मतलब हमने कहीं गलती करी है, वो हम आइडेंटिफाई फिर कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, तो ये ऑडिट में भी हमें हेल्प करता है। और इससे हम लोग हमारे बिजनेस की क्या वर्थ है, क्या वैल्यूएशन, ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ये रहेगा क्योंकि इसमें हम लोग हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिससे हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। और किसी तरह की अगर कोई उसमें मिस स्टेटमेंट्स हुई है या कोई, कई बार ऐसे भी है कि हम लोग मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फाइनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद दूसरा, कोई पर्सनल, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे आपका स्टॉक का वैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन का मेथड है, ये आपकी पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस मेथोडोलॉजी से, आपकी मैनेजमेंट किस मेथोडोलॉजी से उनको रिकॉर्ड करती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पर्सनल जजमेंट से इनके रिजल्ट्स पे वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने फॉर्मेट पिछली बार स्टडी किया था क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट? हेलो रितिका? शायद नहीं। हाँ जी मैम। ये हमने करा था हमने पिछली बार फॉर्मेट वाला। नहीं, आपने बोला था कि आप इसके एग्जाम्पल्स देते हैं, आप करवाया नहीं था। हाँ, देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों के फैक्ट्री से जुड़े खर्चे आते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक परचेज हमने कुछ किया है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, जैसे फैक्ट्री का एक्सपेंस है, लेबर को हम लोगों ने वेजेस दिए हैं, या हमने कोई कैरेज दिया है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे आएंगी। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा यहाँ पर आएगा। फिर टोटल करके हम देखेंगे कौन सा, जैसे अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं, जैसे खर्चे इधर का टोटल आ रहा है मेरा 20,000 और इधर सेल्स का और क्लोजिंग स्टॉक का मिलाकर टोटल आ रहा है मेरा 10,000, इसका मतलब खर्चे ज्यादा है और फायदा कम है, तो हमारा लॉस हुआ। भाई यहाँ पे एक्सपेंस आ रहे थे 20,000 के, फायदा आ रहे 10,000 का, तो मेरा नेट लॉस कितना हुआ? 10,000 मैम। 10,000, 10,000। तो ग्रॉस लॉस मेरा यहाँ पे आ जाएगा 10,000, इन सबका टोटल टोटल आ जाएगा। अब ये जो लॉस है ना, ये ट्रांसफर हो जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में टू वाली साइड मेंशन, अगर प्रॉफिट आता है तो बाय वाली साइड, अगर लॉस आता है तो टू, मतलब ऑपोजिट चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोगों ने ऑफिस के खर्चे लगे, सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, बैंक चार्ज, बैंक इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, ये जितने भी खर्चे हैं ये नॉन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारे, और हमारे ऑफिस के सॉरी फैक्ट्री के बाद वाले खर्चे हैं। ऐसे ही अगर हम इनकम की बात करें, कोई अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, ये सारा मेरा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे कि भाई नेट नेट प्रॉफिट, अगर इधर, अगर वहां नेट प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नेट लॉस आता है तो एक्सपेंस की तरफ ऐड हो जाएगा। फिर देखेंगे टोटल मिला के, मतलब सॉरी ग्रॉस नॉट लेस, ग्रॉस, तो अब दोनों का टोटल मिला के देखेंगे कि किसका ज्यादा है। अगर मेरे खर्चों का टोटल ज्यादा है तो मेरे को नेट लॉस आएगा, अगर मेरे फायदों का टोटल ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा। फिर वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो है वो मेरी बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार यस मैम। ये जो सारे आइटम्स है ना, ये अपने हाथ से बनाया है तुम लोगों ने? नो मैम। फॉर्मेट बनाया है हाथ से? नो मैम। ठीक है, एक बार इसको बनाना चाहते हो अपने पास पेन पेपर लेके, क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी सम करने की, फिर मैं आपको सम दे दूंगी इसका। ओके मैम। ठीक है, एक बार अपने हाथ से बनाओ।
हो जाए मुझे बता देना। हाँ, मैम डन। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस ये बना लो अपने पास, क्योंकि ये फॉर्मेट रहेगा ना तो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक रेफरेंस रहेगा। दोनों कर रहे हो ना, कृतिका दृष्टि? हाँ जी मैम। जी मैम। हम्म।
डन। मैम वेट 2 मिनट। कोई नहीं। मेरा तो ये समझ में आ रहा है ये एक्सपेंसेस लाइन आइटम फाइनल में क्यों है, ट्रेडिंग में क्यों नहीं है? मैम डन। दोनों का। हम्म। यहाँ स्टक हो रहे ना, पूछना जरूर, एक्सप्लेन जरूर करना, मैं बताऊंगी कि यहाँ क्यों आया। आपको लॉजिक पता होना चाहिए इसके अच्छे से। क्या है? आगे बढ़े इसमें, मुझे क्वेश्चन बनाना है। हाँ जी मैम। ठीक है। देखो, अगर तुम लोग को ये लगाने आ गए ना कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, तुम आराम से क्वेश्चन कर लोगे इसका। ठीक। अब ये क्वेश्चन है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों बनानी है इसके अंदर। ठीक है। एक बार इसको या तो नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी मैम। इसका भी लो, यहाँ तक। तो वैसे स्क्रीनशॉट ले लेते बोला मैंने।
किया? हाँ जी मैम। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स स्क्रीनशॉट मारो। मैम हो गया। ओके, अच्छा आपको आता है फाइनल अकाउंट बनाना दोनों में से किसी को? नो मैम। ठीक है, अब देखो ये आपको ना क्वेश्चन के अंदर एंट्रीज दी होंगी, इसको ना आपको अकाउंट से बचाना है, अलग अलग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में। अब जो आपने ऊपर क्वेश्चन फॉर्मेट किया है, आपने देखा होगा ये सारे जितने भी ऑफिस से जुड़े खर्चे हैं सब इस तरफ आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही। ऑफिस से पहले वाले यानी कि फैक्ट्री से जुड़े खर्चे आएंगे मेरे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से फिर बैलेंस शीट, मतलब प्रॉफिट लॉस से फिर बैलेंस शीट। अब what I want you people to do is to create this फॉर्मेट, ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का। और फिर जब तुम्हारी बैलेंस शीट टोटल इक्वल सेम आएगी तो आपकी बैलेंस शीट सही है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। तो पहले खुद ट्राई करोगे थोड़ा सा, या मैं ही कराऊं सीधा? ठीक है, पहले खुद ट्राई करोगे एक बार? आप एक बार एक्सप्लेन कर दो मैम, फिर हम ट्राई कर लेंगे। करते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा आंसर। जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल में 2011, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पहले आप ये देखोगे कहाँ आता है, आप एक काम करना, इसका भी वो ले लेना स्क्रीनशॉट। देखो ओपनिंग स्टॉक क्योंकि फैक्ट्री के अंदर है तो ट्रेडिंग में आएगा, और ये हमारी जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमारा डेबिट साइड पे आएगा। क्यों डेबिट साइड पे आएगा? क्योंकि एक तो एसेट्स है, लेकिन इसको भी हमने परचेज किया होता जो हमारा एंड में ट्रांसफर हो गए, या रॉ मटेरियल का माल बचा था वो मैंने ओपनिंग स्टॉक अपने डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया। उसके बाद अगर मैंने कुछ परचेज किया है उसमें से रिटर्न किया है तो नेट अमाउंट यहाँ पे इसका आएगा। कैरेज दी है, वेजेस दिए फैक्ट्री वालों को, कुछ हमने पेमेंट दिया है उसका वेजेस का, वो हमारा आएगा आउटस्टैंडिंग माइनस करके। फैक्ट्री से जुड़ी लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी है वो मेरा ट्रेडिंग में चला जाएगा। अब बाय साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे सेल्स में अगर कुछ वापस चला गया तो वो माइनस करके नेट अमाउंट ले लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे। ऐसे ही फिर हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मूव करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ऑफिस से जुड़े खर्चे, कैरेज इनवर्ड है, ट्रैवलिंग है, रेंट है, इंश्योरेंस है। अगर इंश्योरेंस के अंदर आपने आपने पहले से कुछ पे कर दिया, प्रीपेड है, तो वो माइनस कर देंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट के अंदर हम एक साल के अंदर वो चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो उसी साल से हुई हो। लेकिन अगर उस साल में आपने कोई खर्चा पे करना था रह गया तो वो मेरी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, मेरी आउटस्टैंडिंग खर्चे में। ठीक है, ये देखो ये ना आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ना, दिख रहा है ये? हाँ जी मैम। ठीक है, और इससे फिर ऊपर वाले से हम जब देखते हैं कि कौन सा साइड ज्यादा है, उसके बाद हम निकालेंगे कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर जाके मेरी बैलेंस शीट में जो नेट अमाउंट होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये रहा देखो 80,000 में 51,300 ऐड हुआ हुआ है, और 51,300 अगर आप देखोगे तो मेरा वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है 51,300। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको सॉल्व करो, चाहे तो बिना स्क्रीनशॉट के एक बार सॉल्व करो। कैसे करना चाहते हो बताओ, क्योंकि ये आपका पूरा फाइनल अकाउंट क्लियर कर देगा। बताओ, स्क्रीनशॉट लेके या बिना स्क्रीनशॉट के ट्राई करोगे एक बार? अरे बताओ कुछ, दृष्टि, रितिका। मैम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ले लो, ले लो इसको, जब मैम ले हो गया हो डन। गया। ठीक हाँ है, जी ये मैम। वाला भी देखो, इसको भी करो। मैम डन। अरे हो अब गया मैम। लोग, ठीक है, एक बार अपने हाथ से इनको
पहले क्या करना, पूरा फॉर्मेट बना लेना, खाली डब्बा बना लेना ट्रेडिंग का, प्रॉफिट लॉस का और बैलेंस शीट का। फिर जैसे जैसे लाइन आइटम आए ना अपने उसमें डालते रहना, तब जाके समझ में आएगा कौन सी चीज कहाँ आती है। जब तक ये अपने हाथ से एक बार थोड़े से आइटम्स डालने नहीं आएंगे ना, तुमको फाइनल अकाउंट नहीं आएगा। एक बार लाइन आइटम डालने आ गए ना, फाइनल अकाउंट आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आई गिव यू 10 मिनट्स, आप इसको उस फॉर्मेट में डालो एक बार। ठीक है, क्लियर है गाइज? हाँ जी मैम। ठीक है, चलो ओके। 10 मिनट में जितना होगा होगा, बाकी फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इसको फाइनल अपने आप घर से करना चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट।
इसका पार्ट क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया? रितिका, दृष्टि, रितिका, एनी कंसर्न, एनी क्वेरी? नो मैम। नहीं मैम। डाल पा रहे हो मतलब इसमें ट्रांजैक्शंस? हाँ जी मैम। हाँ, ट्राई करो। पता है क्या है? एक क्वेश्चन अपने हाथ से कर लोगे ना, इसके लाइन आइटम में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना, तो एग्जाम में अगर आपके पास कोई लाइन आइटम के ऊपर भी कोई क्वेश्चन भी आ गया ना, तब भी यूल बी एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, इसलिए मैंने अपने हाथ से करने के लिए दिया एक बार। और इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना अपने आप घर में जब भी टाइम मिले। ठीक है, किसी का निकला अभी तक? ट्रेडिंग ट्रेडिंग हुआ किसी का पूरा अभी तक? नो मैम। अच्छा, कर लो एक बार।
गाइस हुआ थोड़ा बहुत? मैं एक्सप्लेन करूं? रितिका, दृष्टि, आज एनर्जी डाउन है बच्चों की। जी मैम, आप एक्सप्लेन करो ना। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे एक्सप्लेन करने के बाद ना तुम लोग अपने हाथ से एक बार जरूर करना इस क्वेश्चन को, चाहे अभी करो रात को करो, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो ना तब करना इसको। क्योंकि इससे एक तो दो तीन चीजें होंगी, आपके जितने भी रिलेटेड इसके अंदर आइटम्स आ रहे हैं उसके ऊपर आपका क्वेश्चन तैयार होता है, एक हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तैयार होता है, और अगर कोई हमसे एनालिसिस वाला क्वेश्चन का आंसर मांग ले तो वो भी हम दे पाएंगे थ्रू दिस। ठीक है? क्लियर? ठीक है मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट से भी आपको सोल्यूशन से दिखा देती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक मेरा 16,000 रुपए का दे रखा है लाइन आइटम्स में। जी ठीक है, इसको सिंपली आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स मेरी 2 लाख की दे रखी है, 2 लाख में से 5,000 की सेल्स मेरी रिटर्न हुई है, तो मेरी एक्चुअल सेल्स 1,95,000 की आ गई। 95,000 जी। ठीक है। अच्छा, कैरेज इनवर्ड मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, वेजेस मैंने दिए वो फैक्ट्री का खर्चा है, इसलिए वेजेस हमारा यहाँ पर आ गया। पर वेजेस के अंदर कह रहे हैं कि 2,000 मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस है। इसका मतलब ये है, अगर आप देखो एडजस्टमेंट में देखो, मैं देखो इसमें में दिया हुआ है वेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000 एंड सैलरी अमाउंटिंग टू रुपीज 1,500 आउटस्टैंडिंग। मीन्स 2,000 रुपए के वेजेस जो है मैंने अभी भी इस साल पे नहीं किए हैं, जो मुझे पे करने चाहिए थे। तो एक तो वो मेरा वेजेस का जो मेरा एक्सपेंस है, जो मैंने 30,000 पे किया है, वो 30 नहीं है वो 32 है, क्योंकि 2,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है जो हमने पे नहीं किया, हमें पे करना होगा, यानी कि 32,000। और उसी के साथ साथ ये 2,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, जो मुझे बैलेंस शीट में ऐड करनी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह। ठीक है। ऐसे ही मेरा जो ये है सैलरी वाला पार्ट है, सैलरी में भी जो मेरी एक्चुअल सैलरी की पेमेंट हुई है उसमें मुझे ये 1,500 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, और 1,500 रुपए का मेरा आउटस्टैंडिंग खर्चा खड़ा हो जाएगा जो लाइबिलिटी में चला जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री के खर्चे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक में जो क्लोजिंग स्टॉक में बताते हैं, जो मेरा 31 मार्च का स्टॉक है, इसकी वैल्यू तो मेरे पास 38,000 थी, लेकिन अभी उसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है। तो जब भी कोई स्टॉक बचता है उसकी मेरी वैल्यूएशन हमेशा लेसर वाले पे होती है, कि कौन सा लेस है, मार्केट का लेस है या मेरा लिया हुआ लेस है। तो जो लेस है यानी कि मार्केट का लेस है, मेरी उस रेट पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यानी कि बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। और क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट्स के अंदर जितने भी चीजें दी होती है, जैसे स्टॉक दिया है, वेजेस दिए हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, ये सारे जितने भी हैं, ये जो है इसका डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। मींस दो अकाउंट्स के अंदर हिट होगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, या ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में, जैसे भी है, बट दो जगह पे आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो मेरा यहाँ पे आ गया, और एक मेरा बैलेंस शीट पे चला जाएगा। ये वाले सारे लाइन आइटम क्लियर है ट्रेडिंग के? Yes, ma'am. है ना? अब देखोगे कि कौन सा वाले का टोटल ज्यादा है। अगर तो मेरा खर्चों का टोटल ज्यादा है, यानी कि टू डेबिट वाली साइड ज्यादा है, तो मेरा लॉस होगा क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा है। अगर तो मेरा क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है इसमें, यानी कि फायदों वाला, तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब इसके अंदर मेरा यहाँ पर प्रॉफिट वाला साइड जो है, बाय वाला साइड वो ज्यादा है, तो एक्चुअल में 2,15,000 में से मैं बाकी सारे लेफ्ट एक्सपेंसेस को माइनस करूंगी तो मेरे पास 91,700 बच जाता है। इसका मतलब मेरे इस साल में ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 91,700। ठीक है। जब इसको हाथ से कैलकुलेट करोगे ना, टोटल इसका लोगे, फिर देखोगे कौन सी साइड ज्यादा है, समझ में आ जाएगा मेरा खर्चा वाला ज्यादा है या मेरा इनकम वाला ज्यादा है। उसमें से आप माइनस करके देखोगे मेरे नेट मेरे पास क्या बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट बचता है या ग्रॉस लॉस बचता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी मैम। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, यानी कि जो 91,700 है वो मेरा बाय वाली साइड पे, यानी कि क्रेडिट वाली साइड पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो मेरे ऑफिस से जुड़े हुए हैं, ना मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कैरेज आउटवर्ड है। सैलरी देखो 18,000 की सैलरी हमने पे कर दी थी, लेकिन मैंने बताया था ना एडजस्टमेंट में 1,500 की सैलरी एक्स्ट्रा बची हुई थी जो हमने पे नहीं करी थी इस साल, तो वो मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मेरा इस पीरियड क्या है, यानी कि इस साल का एक्चुअल खर्चा सैलरी का 19,500 है, ना कि 18,000। क्लियर? जी मैम। अब ऐसे ही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस वाले घूमते हैं, रेंट ऑफिस का दे रहे हो, इंश्योरेंस 450 था, पर वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस के अंदर जो अभी देखो इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट क्या बोलती है
कि प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 150, यानी कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो 150 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, जो इस साल का नहीं है। तो यानी कि इस साल जो भी मैंने एक्सपेंस मीट किया होगा इंश्योरेंस का, उसमें से 150 जो है वो मेरे नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है। तो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरा एक्सपेंस हिट हुआ है इंश्योरेंस का, वो 450 था। 450 में से 150 मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का जो एक्चुअल एक्सपेंस मेरा 300 था, और जो 150 मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, इसको मैं बैलेंस शीट में एसेट की तरह रख लूंगी, जिसको मैं नेक्स्ट ईयर के इंश्योरेंस के साथ एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, यस मैम। सबको मिल गया इंश्योरेंस? जी मैम। देखो है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस 150 है, फोर्थ लाइन आइटम एसेट्स वाली साइड में। यस मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई जनरल एक्सपेंस है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। किसी भी प्लांट या मशीनरी पे या कोई एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो मुझे यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 2000 है, फर्नीचर फिक्सर का 500 है, तो वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और साथ ही साथ मेरे जो एसेट्स हैं, जैसे जो प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप एसेट साइड्स पे देखोगे ना, आपको दिखेगा प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की थी, जिसमें से 2000 का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी कि कम हुई, तो एक्चुअल वैल्यू मेरे एसेट्स में बैठेगी 38,000। एंड सेम इज फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर, जिसमें 5,000 का था, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी एक्चुअल वैल्यू बैठती है 4500। ठीक है, क्लियर? जी मैम। यहाँ पे देखो ये क्लियर है, इफ एसेट्स वाली साइड पे फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, है ना? तो ये अब इसको इस साइड का टोटल, इस डेबिट और क्रेडिट का जब टोटल करोगे तो देखोगे कि मेरे खर्चे ज्यादा हैं या मेरी फायदे ज्यादा है। अगर खर्चे ज्यादा है इसका मतलब लॉस है, अगर फायदे ज्यादा है इसका मतलब मुझे प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमारे फायदे ज्यादा हो रहे हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 51,300, जिसको हम लाइबिलिटी वाली साइड में अगर बैलेंस शीट में देखेंगे, ये येलो वाली जो बैलेंस शीट है, इसमें आप देखोगे कि कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दिया गया, क्योंकि जो मैंने पैसा लगाया हुआ था शेयर होल्डर्स ने, उसके ऊपर उनको प्रॉफिट हुआ है 51,300 का। इसका मतलब वो 1,31,000 मेरा एक्चुअल में कैपिटल की वैल्यू हो गई। और उस कैपिटल में से अगर कोई चीज पर्सनल के लिए खर्च हुई है 5,000 की, तो वो ड्रॉइंग्स है, और ड्रॉइंग्स हमेशा प्रॉफिट को कम कर देते हैं, माइनस हो जाएगा 5,000। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। ओके। एंड देन बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं, बैलेंस शीट में आपका लाइबिलिटी वाली साइड में जितने भी आपके बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो खर्चा मैंने बताया था ना, जो हमने पे नहीं किया था, पे करना था, जो लेबर्स को पे करना है, सैलरीज में देखो 1500 जो हमने आउटस्टैंडिंग था वो हो गया आपका। तो ये सारी चीजें इधर आएंगी। और एसेट्स वाली साइड पे मेरे जितने एसेट्स हैं, कैश है, डेटर्स है। डेटर्स कौन से होते हैं? डेटर्स का मतलब क्या होता है? जिन्होंने आपको पैसा देना है, जैसे अगर आपने उधार अरे यार मैं अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया, सॉरी। देखो बैलेंस शीट में जो भी आपके बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग खर्चे, देन कैपिटल और ड्राइंग्स, ये सारी चीजें मैंने पहले भी एक्सप्लेन की हुई है आपको। ये समझ में आई है लेफ्ट वाली साइड लाइबिलिटीज की? यस मैम।
हाँ, ऐसे ही हमारे एसेट जैसे कैश है, सन्डी डेटर्स है, जिनसे पैसा लेना है, आपने उधार में कोई माल बेचा था उससे पैसा आना है, वो क्लोजिंग स्टॉक, आपका कोई इंश्योरेंस, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे जितने कोई प्रॉपर्टी है जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं वो एसेट्स यहाँ लेके जब आप टोटल दोनों का देखोगे ना, अगर टोटल दोनों का मैच कर गया, जैसे 1,41,300 1,41,300 दोनों साइड पे आ गया, तो आपका क्वेश्चन ठीक है, आपके बुक सही से मेंटेन हुए। अगर ये टोटल मैच नहीं करता, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट में गड़बड़ है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। जब इक्वल नहीं आता फिर आप देखते हो यार मैंने कौन सी चीज, फिर आप ये भी देखोगे किस चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली 5,000 का प्रॉफिट डिफरेंस आ रहा है, आप फिर अपने ट्रायल बैलेंस में जाओगे कि 5,000 की कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं मिस कर दी मैंने, या कहीं कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं ले ली, या मेरी कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई, फिर आप उसको दोबारा से चेक करोगे। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी यस आपको ना मैम। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना कि कौन सी चीज ट्रेडिंग में है, कौन सी बैलेंस शीट में और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बड़े चुप यस। चुप हो गए बच्चे, कर पाओगे? हाँ जी मैम। एक बार घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक और इलस्ट्रेशन है, तो 2 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से आ जाएगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैम हो गया। इसका भी लो, मैम डन। इसका सोल्यूशन भी, इसका भी लो, इसका लो, मैम डन। अब लो, मैम ले लिया। बैलेंस शीट ले लो। डन? मैम डन। यस मैम। ठीक है, अब इसको ना आपने एक बार अपने आप प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस और ये वाला जो न्यूमेरिकल है और ये फाइनल अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट इसको ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। अच्छा मैं कह रही हूँ नेक्स्ट क्लास आपकी हम वीकडे में ही प्लान कर लें? हाँ जी मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वीकडे में बीच में करने में? नो मैम। कोई ठीक, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड टू क्लोज। या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? मैम कोई क्वेश्चन नहीं मैम। आज क्लास समझ में नहीं आई, आज इंटरेस्ट नहीं है, क्या दिक्कत हुई आज? नहीं मैम ऐसी तो कोई बात नहीं है। टफ लग रहा है क्या ये? नहीं, अभी खुद ट्राई करेंगे ना फिर ज्यादा अच्छे से समझ आता वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो रट्टा मारने वाली नहीं है, समझने वाली है। है। हाँ जी मैम। तो समझ में तभी आता है जब आप खुद अपने हाथ से करोगे। ठीक है, हाँ जी चलो, मैम। ओके देन, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय।